जय माता दी, जय बद्री विशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये जो व्लॉग है ये है सोमवार का, और इसका लेट आने का रीज़न ये है ना कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब यूट्यूब में ना अपलोड नहीं हो रही थी वीडियो, अपलोडिंग होने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई थी। तो बस फिर वो थोड़ा ठीक वगैरह हुआ तो काफ़ी लेट हो गया है। मतलब सोमवार का भी व्लॉग बन रखा है, मंगलवार का भी बन रखा है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। तो अभी मैंने इनको मतलब एडिटिंग वगैरह करके फिर आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ गुरुवार में। तो बस यही है। और मतलब थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं, जो मतलब वीकली डीप क्लीनिंग होती है, मंथली होती है ना, जो हम हफ्ते में महीने में एक बार करते ही हैं। तो बस वही है, जैसे कि मतलब कभी धुलाई वगैरह होगी फ्लोर की, और कभी इस तरीके से। तो ये ना मैं पहले बता दूं, जैसे कि मतलब पुराने व्यूवर्स को पता है, नए व्यूवर्स को नहीं पता है। वो कहेंगे कभी ये बाहर किचन में सफाई करते हुए दिखती है, कभी ये अंदर किचन में सफाई करती हुई दिखती है। तो ये है हमारा अंदर वाला किचन, जो जिसमें कि हम लोग काम वगैरह नहीं करते हैं। मतलब इसको हम यूज़ में नहीं लेते अंदर वाले किचन को। बाहर जो ओपन किचन है ना, गार्डन के जो एरिया में पड़ता है, वहीं हम लोग मतलब उसको यूज़ में लेते हैं। तो इस वाले किचन को यूज़ में तो लेते ही नहीं है, तो ये गंदी भी नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी मैं हफ्ते में एक बार पूरे अच्छे से सर्फ से, मतलब इस तरीके से गैस हो गया और ये सेल्फ हो गया है ना, स्टैंड वगैरह अच्छे से मतलब इसको क्लीन कर देती हूँ। जैसे सिंक हो गया, इसके बर्नर हो गए, मतलब ये गैस वगैरह के। तो ना फिर साफ़ रहती है पूरे हफ्ते। और गर्मियों में तो जब आंधी धूल मिट्टी उड़ती है तब तो बार बार करनी पड़ती है, हर एक दिन छोड़ के हर एक दिन। लेकिन अभी जैसे बरसात है, अब सर्दियाँ आएगी तो धूल मिट्टी तो उड़ती नहीं है। तो बस ऐसे मैं इसको सर्फ से एक बार टाइल्स वगैरह अच्छे से मतलब ऐसे क्लीन कर देती हूँ। फिर पूरे हफ्ते साफ़ रहती है ना, क्योंकि यहाँ पे यूज़ में नहीं आती किचन, और बाहर वाली तो खैर डेली करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ कर भी मुझे ना ये जो कंबल है और ये बेडशीट है, ये थोड़ा मुझे धोने के लिए डालने थे, क्योंकि ना मतलब अब थोड़ा ये होने लग गया है कि धूप आने लग गई है। और मतलब आसानी से कपड़े वगैरह धोए करे तो अच्छे से मतलब सूख जा रहे हैं वो। बीच में तो ज़्यादा बारिश हो गई थी तो मतलब मुश्किल से कपड़े सूखते थे। तो थोड़ा सा स्मेल सी हो रही थी मतलब कंबल में। तो मैंने कहा चलो उसको धोने के लिए डाल देते हैं, और धूप भी आ रही तो सूख भी जाएगा एक दो दिन में। तो बस उसके बाद यहाँ पे से ना, पिछली बार जब मैंने रूम की सफाई की थी ना, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, तो इस कमरे का ना जो फ़ैन है ना, ये छूट गया था। और मुझे कब याद आया, जब मैंने पूरे कमरे की अच्छे से मतलब डीप क्लीनिंग कर दी, उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने फ़ैन तो साफ़ किया ही नहीं। होता है, भूल जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं अब इसको करूँगी तो फिर से मतलब पूरा बेड गंदा होगा, उसके मतलब थोड़ा होता ही है, मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी तो हो जाएगी। तो मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम पे मैं करूँगी इसको, रूम को अच्छे से साफ़, तो फिर मैं फ़ैन कर दूँगी। तो बस मेरे ना फिर वही मतलब दिमाग में रहता है, वही बार बार ध्यान जाता है, करना है करना है। तो मैंने कहा चलो इस काम को हम निपटा देते हैं। और आज है ना सोमवार था, तो व्रत भी था सोमवार का, और लास्ट ही सोमवार है ये सावन का। उत्तराखंड में तो अभी एक और मतलब वहाँ पे लेट शुरू होते, तो अभी एक और मंडे मतलब वहाँ पे आएगा मतलब व्रत वाला। लेकिन हमारे इधर राजस्थान में मतलब ये लास्ट सावन का था, व्रत भी था। लेकिन मैंने कहा चलो काम जल्दी निपट गया था सुबह में ही, क्योंकि ऋचा का और पुष्पराज के पापा का, मेरा तो व्रत था। तो बस थोड़ा ही दिनों का मतलब नाश्ता वगैरह खाने वगैरह का था। तो फिर मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं, है ना। थोड़ा इस व्रत वाले दिन थोड़ा फुर्ती भी रहती है, जब भूखे खाली पेट रहता है ना, तो खाना खा के तो आलस आता है। और एक चीज़ क्या होती है ना कि हमारे ये मतलब जो दिमाग में काम रहता है ना, वो जब तक होता नहीं है ना, राहत भी नहीं मिलती है। बार बार वही दिमाग जाता है कि इसको करना है करना है करना है। और जब वो हो जाता है ना, उसके बाद राहत मिलती है। और इस फैन में क्या हो रहा था ना कि हो ही गया था साफ़ करने के लिए। तो फ़ैन में क्या होता है कि जब वो ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, उसके पर में जब बहुत ज़्यादा धूल डस्ट बैठ जाती है, तो वो फिर हवा भी कम देने लगता है। ऐसे ही हो रहा था, इसकी हवा भी एकदम कम होने लगी थी। तो बस मैंने कहा इसको साफ़ करना है। सबसे पहले साफ़ किया, उसके फिर मतलब बेड शीट को मैंने इस तरीके से मतलब समेट लिया था कि ताकि वो मतलब पूरा उसका जो डस्ट है पूरा फर्श वगैरह में ना फैले। उसके बाद पुष्पराज को नीचे उतारा, वो तो बस लग गया था फ़ोन देखने के लिए। मैं उसको नीचे बैठा रही तो वो उधर पलंग में जाके बैठ रहा था। मैंने कहा एक बार पूरा नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा अच्छे से साफ़ करना था बेड को भी। और बस उसके बाद देखो, साफ़ करने के बाद तो फ़ैन की जो हवा थी ना, जैसे हेलीकॉप्टर के पर नहीं होते फट 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 फट, ऐसे वो हवा देने लग गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सूखे कपड़े से, और उसके बाद बेड वगैरह को मैंने क्लीन किया। और जो गद्दा है उसको पूरा अच्छे से झटक के फिर इसमें चादर वगैरह मैं बिछा दूँगी। हालांकि मुझे बाद में चादर बिछाने जब पूरा झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना, वो कहाँ मानने वाले थे। ये दिशा भी कह रही थी कि मम्मा मेरे को नींद आ रही है, क्योंकि वो भी सुबह जल्दी उठ जाती है। तो फिर उसके बाद ट्यूशन का भी टाइम हो जाता है उनका।
तो मैंने कहा चलो मैं मतलब कवर वगैरह तो साफ़ ही था, मैंने कहा बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं, बेडशीट बिछा के फिर तुम लोग फिर आराम करना, तो फिर मेरा फिर फ्लोर का काम रहेगा साफ़ करने का। और हम हाउस वाइफ को चाहिए क्या, हमको तो मतलब बहाने ढूंढने होते हैं सफाई करने के, त्योहार भी हमको बहाना मिल जाता है। तो बस ये जो बेडशीट अभी कंबल वगैरह है इसको आज नहीं धोंगी मैं, इसको मैं धोंगी अगले नेक्स्ट डे धोंगी, या फिर मतलब हाँ मंगलवार को धोंगी मैं। तो बस उसके बाद फिर यहाँ से भी पूरा पायदान वगैरह झटक के यहाँ से झाड़ू वाड़ू लगाया, पोछा वोछा लगाऊंगी अब यहाँ से सब जगह से। 10 बजे के बाद में लगी थी मतलब अंदर की क्लीनिंग करने में। उससे पहले वही जो डेली रूटीन होता है, सुबह काम करना, नहाना, फिर पूजा पाठ करना, फिर मंदिर जाना जल चढ़ाने के लिए। सोचा था मैंने कि 10 से 1 बजे तक मेरा मतलब फ्री हो जाऊंगी बच्चों के आने से पहले, लेकिन लेट ही हो गया था क्योंकि ना डेली वाले काम भी हो जाते हैं। कोई भी हम लोगों को एक्स्ट्रा काम निकालना होता है ना पूरे दिन भर में, तो वो डेली वाले काम तो करने ही करने होते हैं, जैसे नाश्ता हो गया, बर्तन हो गए, किचन क्लीन हो गई, बाकी के काम। फिर जो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा काम है ना, ये फिर इसके लिए अलग से ही टाइम देना पड़ता है। तो बीच बीच में इस तरीके की डीप क्लीनिंग होती रहे ना तो घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है और डेली काम करने में आसानी रहती है ना। क्योंकि इस तरीके मतलब जैसे ये अंदर वाला किचन है, इसको मैं रोज़ सरफ से साफ़ नहीं कर सकती, फ़ैन रोज़ हम साफ़ नहीं कर सकते, इनको मतलब बीच में ही हम लोगों को निकालना होता है मतलब इसको साफ़ करने का दिन। तो बस इसी तरीके से डेली में तो फिर नॉर्मली मतलब झाड़ू पोछा वगैरह होता है, तो मैं तो इसी तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ काम को कि हफ्ते में ये करना, महीने में ऐसे करना, ऐसे ऐसे करके फिर ईज़ी रहता है मतलब काम करने में, क्योंकि घर ज़्यादा बड़ा है, अलग अलग पोर्शन है, उस हिसाब से मतलब सेट करना पड़ता है काम को। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का और बच्चे चले गए थे ट्यूशन, 5 बजे चले गए थे वो, तो मैं भी चलती हूँ बाहर, खाने की तैयारी करते हैं। सोमवार का व्रत है तो खाना वाना बनाते हैं और दीदी सब्जी काट रही है, काट के दीदी ने छौंक भी दी होगी। मैं भी चलती हूँ फटाफट से, आटा वाटा लगाती हूँ और पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं और एक खीर हो जाएगी। तो बस यही है, उसके बाद फिर सामान वगैरह लेने के लिए जाएंगे, भोग वगैरह लेने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे। तो बस उसके बाद हमने सबसे पहले चाय पी और चाय पीने के बाद हम लोग लग गए थे अपने काम में। कद्दू की सब्ज़ी दीदी ने बना दी थी, खीर भी बना दी थी और बस अब मैंने उसके बाद फटाफट से पूरी का आटा लगाया, मैं फटाफट से पूरियाँ बेलती गई और दीदी फटाफट से मतलब फ्राई करके निकालती गई। जल्दी हम लोगों ने बना दिया था क्योंकि व्रत भी था, फिर रितिशा भी है, वो भी ट्यूशन से आ जाती है ना। उसके बाद हम फिर फटाफट से ताजी भी दियावत्ती कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम व्रत खोल लेते हैं। हालांकि अभी तो हम लोगों को अभी मतलब बच्चे आएंगे उसके बाद हम लोगों को भी सामान लेने के लिए जाना है, भोग प्रसाद लेने के लिए। क्योंकि अगर मैं बाद में मतलब इसमें लगेंगे ना हम खाने में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को ट्यूशन आने से पहले ही मतलब सारा खाना वाना तैयार कर देते हैं। उसके बाद फिर ट्यूशन से आते हैं वो, तो उसके बाद फिर मैं जाती हूँ, सॉरी पापा आते तो फिर मैं जाती हूँ सामान वगैरह लेने के लिए, वहीं टाइम लग जाता है। अगर पूरा सामान वगैरह लाने के बाद में अगर हम तैयारी करेंगे ना खाने तो रात के हमको आराम से 10-11 बज जाएँ। तो फिर खाना वगैरह हमने तैयार कर दिया था, तो बस प्रसाद लाना है और माता भगवान को चढ़ा के फिर हम लोग व्रत खोलेंगे। और पूरे रास्ते ना इन बादलों ने मेरा ध्यान खींचा हुआ था, देखो किस तरीके से मतलब इतना प्यारा मतलब ये नज़ारा लग रहा था। सनसेट का टाइम हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज से बादल लग रहे थे और सभी पक्षी भी अपने अपने घर को लौट रहे थे। तो बस उसके बाद हम पहुंच गए थे शॉप में, हमने मिठाई वगैरह ली और अभी सत्तू वगैरह भी आने लग गया है क्योंकि तीज आने वाली है। तो बस प्रसाद लेके हम लोग उसके बाद घर आ गए थे। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।